तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मैथ का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है वो? एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप साइन इनवर्स की बात कर रहे हो, टैन इनवर्स की बात कर रहे हो या कॉसेक इनवर्स की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर आपके पास कोई भी वैल्यू दी होगी ना, मान लो x x x x गिवन है ना, और अगर वो वैल्यू में नेगेटिव साइन है तो कुछ नहीं होगा, आपने सिंपल साइन x की वैल्यू निकाल के उसके आगे एक माइनस लगा देना है। ठीक है, सिंपल है। जैसे कि आप बोल सकते हो, क्या मान लो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है a, तो उसके आगे माइनस लगा देना है। इसको सॉल्व करके b आ रही है तो इसके आगे, और इसको सॉल्व करके c, तो ऐसे कर देना आपने। वहीं अगर हम बात करें हमारे कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, और कौन सा बचा एक हमारा कॉट इनवर्स, इनकी अगर बात करें और इनके अंदर अगर माइनस साइन आ रहा हो ना, तो आपने पता क्या करना है, यहाँ पे तो हम सिंपल एज वैल्यू निकालते थे और माइनस बाहर डाल देते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई माइनस ए, पाई माइनस बी, पाई माइनस सी। ठीक है, बस इतनी सी बात करनी है। यानी कि जो आपका आंसर आ रहा है, मान लो आपका आंसर ए आ रहा है, तो उसको आपने पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ये तो हमारी होगी पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए। दूसरा, हमें टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा बना ही लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले साइन, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री। उसके बाद हमारा होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद हमारा होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद हमारा होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद हमारा होता है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। साइन के बाद आप बनाओगे कॉस, कॉस के बाद टैन। बस अगर आपको इन तीनों की वैल्यू निकल गई ना, तो बस, वैसे याद तो सिर्फ एक ही रखनी होती है। तो साइन की स्टार्ट करते हैं। याद रखना है आपने 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस इतनी सी चीज़ याद करनी होती है। इसके बाद तो सब हलवा ही है। इसके बाद इसी वैल्यू को रिवर्स में लिख दो, यानी कि 1 √3/2, 1/√2, और यहाँ का 1/2, और यहाँ का 0। इसमें आपने करना होता है कि साइन, हमें पता है टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो बस वही कर दो। यानी कि 0/1 क्या हुआ, 0, 1/2 अपॉन √3/2 क्या हुआ हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा √3, और यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी आपको पता ही है कि कॉसेक साइन का रिवर्स होता है, कॉस, क्या बोला मैंने, हाँ, कॉसेक साइन का रिवर्स होता है। वहीं पे हमारा जो सेक होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, और जो कॉट होता है वो टैन का रिवर्स होता है। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चंस चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने। सबसे पहला हमें क्वेश्चन पूछा है कि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू बताओ क्या होती है। तो है ना, हमने अभी यहाँ पे देखा कि क्या होता है, अगर साइन के अंदर माइनस हो तो कुछ नहीं, बस उसकी वैल्यू निकालो और आगे क्या पुट कर दो, माइनस साइन पुट कर दो। तो हमें पता है साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/6। तो बस π/6 हमारा आंसर हुआ, पर क्योंकि माइनस था यहाँ पे, तो माइनस हमने ज़रूर लगाना है यहाँ पे। ठीक है, वहीं देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कॉस इनवर्स
3/2। कॉस इनवर्स √3/2 क्या है? कॉस के अंदर सिंपल एक्स है ना, माइनस नहीं है, तो सिंपल आंसर क्या आएगा हमारे पास? ए। ठीक है, तो ए डाल दो। कॉस √3/2 क्या होता है? π/6 है ना, क्योंकि 30 डिग्री क्या होता है? π/6, तो लिख दो π/6। माइनस कोई साइन नहीं है तो हमें ये चौंचले नहीं करने पड़ेंगे, सिंपल सा हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ क्या होती है। अब देखो, कोई माइनस नहीं है, कोई चौंचला नहीं है, सीधा कॉसेक 2 की वैल्यू बताओ। अब कॉसेक 2 हमने पता है कि किसका रिवर्स होता है? साइन का रिवर्स होता है। तो अगर हम कहीं ना कहीं इसको रिवर्स करेंगे तो 2 आएगा आंसर, यानी कि कॉसेक 2। यहाँ पे एक ग्राफ बना देते हैं कॉसेक का भी। तो कॉसेक, इसका रिवर्स क्या हुआ? इन्फिनिटी, इसका रिवर्स 2, इसका रिवर्स √2, इसका हो जाएगा 2/√3 और इसका हो जाएगा 1। ठीक है, तो वहीं अब हम 2 की बात करेंगे तो π/6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आया π/6। ये थे हमारे पहले 3 क्वेश्चन। चलो अब अगले 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि tan इनवर्स √3 माइनस में है की वैल्यू बताओ। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि tan के अंदर माइनस, तो कुछ नहीं, उसकी वैल्यू निकालो और माइनस आगे डाल दो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है? tan √3 यानी कि π/3 पे होती है। तो आंसर क्या आया? π/3, बट यहाँ पे आगे माइनस है तो आगे माइनस डाल दो। ठीक है, सिंपल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कि कॉस इनवर्स 1/2 माइनस में इसकी वैल्यू बताओ। अब ये थोड़ा सा देखने वाला है, क्योंकि इसके आगे माइनस आ गया और हमें पता है कॉस में अगर माइनस आ जाता है तो हमें पाई में से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो देखो मेरी बात, कॉस की वैल्यू सबसे पहले 1/2 कहाँ होती है? तो ये रहा हमारा कॉस का ग्राफ, यहाँ लिखी हमने इसकी वैल्यू कि π/3 पे हमारी इसकी वैल्यू 1/3 होती है। तो यानी कि हमें इतना बताए कि π/3 हमारा आंसर है, बट हमने बोला कि नहीं, अगर माइनस होगा अंदर तो हम उसे पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कि पाई माइनस π/3 हो गया। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम लिया तो ये हो गया 3π माइनस पाई विच इज इक्वल्स टू 2π/3। ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस हमने देखा कि कॉस के अंदर यहाँ पे माइनस था, तो यानी कि ये जो वैल्यू आई ना हमारे पास, इधर से निकाली हुई वैल्यू वो पाई में से सब्ट्रैक्ट होगी, तो 3π माइनस π/3, तो यानी कि आंसर आया 2π/3। बस इतनी सी बात थी। चलो अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं कि tan इनवर्स -1। ठीक है, हमें पता है tan में अगर माइनस आए तो कुछ नहीं, हमें वो वैल्यू निकालनी है और आगे माइनस डालना है। tan में माइनस कहाँ आ रहा है हमारा? 1/√2 में, सॉरी 45 डिग्री में। 45 डिग्री क्या बोलता है? होता है π/4 होता है, तो बस π/4 लिख दो। आगे माइनस है तो माइनस लगाना मत भूलना। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे पहले 6 क्वेश्चन। चलो अब अगले क्वेश्चंस भी देखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3 क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी मैं यहीं लिख देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमें कि कॉट इनवर्स √3 क्या है, और वहीं क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमें कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 क्या बोल रहा है ना। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमें कि कॉसेक में -√2 है, वो क्या बोल रहा है। तो चलो एक एक करके सबके आंसर्स निकाल दें। सेक इनवर्स है ना। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि सेक किसका रिवर्स होता है? कॉस का होता है। तो बोले 2/√3,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको रिवर्स करें तो हमारे पास कहीं ना कहीं आंसर आएगा। तो एक सेक का भी ग्राफ बना ही लो। चलो, तो सेक है ना, किसका इन्वर्स होता है? कॉस का। तो इसका रिवर्स करते जाओ तो 1 का रिवर्स तो 1 ही होता है। इसका हो गया 2/√3, इसका हो गया √2 और इसका हो गया 2। और अगर हम 0 का रिवर्स करें तो वो तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करो। 2/√3 किस में आया? 30 डिग्री में। 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? π/6। बस यही हमारा आंसर था। अगला देखो, cot √3। कॉट मैंने बोला आपको tan का इन्वर्स होता है, तो एक cot का भी ग्राफ बना ही लो। चलो, tan का 0 का रिवर्स करो तो इन्फिनिटी होता है। 1/√3 का √3 होगा, 1 का 1 होगा और √3 का 1/√3 होगा। और इन्फिनिटी का रिवर्स होता है हमारे पास 0। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। तो चलो अब देखो, पूछेगी ये वैल्यू √3 की, तो cot √3 किस पे होता है? π/6 पे होता है। तो आंसर लिख दो π/6। ये था आपका सिंपल सा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस में माइनस का 1/√2 है। अब मैंने आपको बताया कॉस में अगर माइनस हो तो उसको जो वैल्यू आएगी उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले देखो 1/√2 कॉस में कहाँ है? 1/√2 है यहाँ पे 45 डिग्री पे, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो पाई माइनस π/4 होगा हमारे पास, है ना, क्योंकि हम उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहीं पे 4 हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 4π माइनस पाई विच इज इक्वल टू 3π/4। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉसेक माइनस का √2। अब मैंने आपको बताया कॉसेक में अगर माइनस हो तो कुछ नहीं, आंसर के आगे माइनस लगा दो। ठीक है, कॉसेक हमारा ये है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई 2, इसके आगे बस माइनस लगा दो, यानी कि कहाँ पे है ये? π/6 में। π/6 के आगे एक माइनस लगा दो, यही है आपका। कुछ मैंने गलत किया? हाँ, √2 है, सॉरी 2 नहीं है, √2 है, ये रहा √2। ठीक है, तो किस पे वैल्यू हुई? π/4 पे वैल्यू हुई, तो माइनस का π/4। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब इसका एक 11th क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एमसीक्यू में पूछेगा ही, एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें ज़रूर ही अड़ेगा। तो क्यों एक नंबर खोना इस छोटे से क्वेश्चन के पीछे? तो इसको एकदम से अपना क्लियर कर लो, है ना। वहीं पे अब हमारे थोड़े लेंदी क्वेश्चन, थोड़े से, बस ज़्यादा नहीं, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमारे पास कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू बोल रहा है, नहीं इज इक्वल टू नहीं बोल रहा, प्लस में बोल रहा है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको टुकड़ों में सॉल्व करो। सबसे पहले tan इनवर्स उठाओ, tan इनवर्स को सॉल्व करो। tan इनवर्स 1 की क्या वैल्यू होती है? tan इनवर्स 1 देखा हमने, π/4 होती है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास सिंपल आंसर आ गया π/4। प्लस डालो, अब cos इनवर्स 1/2 डालो। सबसे पहले देखो cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? π/3 पे 60 डिग्री, यानी कि π/3 पे। अब मैंने बोला माइनस है, cos में माइनस हो तो उसको पाई से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम बोलेंगे इसको पाई माइनस 1/2 किस पे था हमारे पास? cos का 60 डिग्री पे, तो π/3 प्लस आगे देखो साइन के अंदर 1/2 है, तो पहले देखो 1/2 कहाँ होता है हमारे पास? 1/2 होता है 30 डिग्री पे, यानी कि π/6। अब देखो यहाँ पे माइनस भी है, एक माइनस ज़रूर याद रखना, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व आउट करो, जो आंसर आया वही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व आउट करो। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कहीं ना कहीं 24 या नहीं 12 आ जाएगा, है ना। तो 12 हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, पाई के नीचे 4 है, यानी कि पाई को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3 से, तो 3π प्लस 12π माइनस 4π माइनस 2π कितना होगा? वही हमारा आंसर होगा। ठीक है,
तो करो इसको सॉल्व। यहाँ पे प्लस प्लस के ऐड कर दो, कितने हुए 15 हुए प्लस के, और माइनस माइनस ऐड कर दो तो कितने हुए 6 हुए। तो यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 9 हमारे पास आंसर आया, यानी कि आंसर हुआ 9π/12। जब हम 9 को 12 से कट करेंगे तो यानी कि 3/4, तो आंसर हुआ हमारे पास 3π/4। यही था हमारा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमें, बोल रहा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। एक बार मैं चेक कर लूँ इसका जो आंसर आया वो सही आया है क्या हमारे पास। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 3π/4 बिल्कुल सही है। अगले का आंसर आना चाहिए हमारे पास 2π/3। 2π/3 चलो निकाल दे तो इसका आंसर। ठीक है, ये बोला गया है। अब देखो कॉस इनवर्स बोला गया है, तो कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 कितनी वैल्यू हुई π/3, π/3 डाल दो। अब कुछ मत करो, इस 2 को एज इट इज रहने दो और साइन 1/2 की वैल्यू निकालो। तो साइन 1/2 कितना हुआ π/6 है ना, इनटू में क्या हुआ π/6। इसको जब हम इससे कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो यानी कि हमें सॉल्व करना है π/3 प्लस π/3 विच इज इक्वल्स टू 2π/3, और यही हमारे पास था गिवन आंसर। सो बस इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1। आगे इसके 2 MCQs हैं जिसमें पूछा गया है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है। तो ये आपके पास एक ग्राफ गिवन होगा, इसको आपको याद करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर बता सकते हो कि इसकी वैल्यू जाती है -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। वहीं अगला क्वेश्चन हमें पूछा है, चलो एक ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास है ना, क्यों ऐसे इसको अकेले छोड़ना, इसका भी आंसर निकाल ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। पूछा गया है कि tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या है, -sec है शायद है ना, हाँ sec इनवर्स माइनस का √2 है, नहीं रूट नहीं है, 2 ही है, सिर्फ माइनस का ही है ना, हाँ माइनस का 2 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, टुकड़ों में तोड़ो और कर दो। tan की वैल्यू √3, tan की वैल्यू √3 क्या हुई 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होता है π/3, यानी कि π/3 माइनस, अब sec में पूछा गया है हमें -2 की वैल्यू। अब हमें पता है सेक में माइनस हो तो जो वैल्यू आए उसे पाई से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक की वैल्यू 2 देखो कहाँ है आपके पास, सबसे पहले आई है यहाँ पे, यानी कि π/3 पे आई है आपके पास वैल्यू 2। तो यानी कि यहाँ क्या होगा पाई माइनस π/, कहाँ थी, यहाँ थी ना, तो π/3 ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, तो यानी कि π/3 माइनस पाई प्लस π/3 हुआ। देखो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे माइनस था तो ये होल आपको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, अगर खुला लोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। अब एलसीएम निकाला, एलसीएम आया हमारे पास 3, तो ये हुआ पाई -3π प्लस का पाई, इसको सॉल्व आउट किया तो आंसर आया हमारे पास माइनस का π/3 विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर बी। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 होती है कंप्लीट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।